तो उत्तराखंड सीरीज में हम वन लाइनर नोट्स वाले में आज देखेंगे उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास का पार्ट 1 होगा ये। तो देखिए ऐतिहासिक बिंदु से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो उत्तराखंड पुरातत्व के जनक हेनवुड को माना जाता है। किसको माना जाता है? पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। ठीक है। हेनवुड ने 1856 में देवधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की और 1951 में हरिद्वार के भाद्राबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज हुई। ठीक है। 1952 से 53 में भाद्राबाद में यज्ञदत्त शर्मा को पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है। कुमाऊं विधि ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 में एमपी जोशी व डीएन नेगी के संरक्षण में उत्खनन कार्य शुरू किया। क्वेश्चन बन सकता है ना अच्छा खासा। देखो यशोधर मठपाल जी ने अल्मोड़ा की रामगंगा घाटी से पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज की। किसने खोज की? तो ये यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है। और 1956 में श्री प्रसाद डबराल ने मलारी नामक ग्राम में महापाषाण कालीन समाधानों की खोज की। देखो उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है और द्वाराहाट के चंद्रशेखर मंदिर से महाशम संस्कृति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई। देखो महाशम जो है संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कॉर्नक द्वारा की गई। ठीक है। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स की खोज यशोधर मठपाल जी ने की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उत्तराखंड में पहला प्रजाति समूह आया था कौल का। ठीक। और चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाल से प्राप्त हुए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो गढ़वाल से हुए। किमनी गांव चमोली के थराली के पास स्थित है और किमनी गांव में सफेद रंग के चित्रित हथियारों एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। किमनी गांव इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हुडली उत्तरकाशी जिले में है और यहाँ से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग के न रंग का प्रयोग हुआ है। कहाँ पे सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे नीले रंग का प्रयोग हुआ है, ये चीज आ सकती है। ठीक है। हुडली उत्तरकाशी में है, यहाँ से नीले रंग का, किमनी गांव से सफेद रंग के चित्रित हथियारों का। ठीक। अब देखो आगे हुडली नामक स्थान यहाँ यमुना घाटी में स्थित है और अल्मोड़ा फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा के मानव चित्र वाली मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। बनकोट पिथौरागढ़ 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली है बनकोट पिथौरागढ़ से। फड़कानौली से पेटशाला की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। इन्होंने बहुत खोजें की है। ठीक है। पेटशाला अल्मोड़ा जिले में है, यहाँ से कत्थई रंग की मानव आकृतियां मिली है। देखो अब तीसरा रंग आ गया कत्थई रंग का। ठीक है। पेटशाल की खोज 1989 में हुई। फड़कानौली की खोज 1985 में हुई। फड़कानौली और पेटशाल स्थित है कहाँ? अल्मोड़ी में स्थित है। ठीक। काला माटी व मल्ला पेनाली में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। अल्मोड़ा मरहू उडियार स्थित है रामगंगा घाटी में। महरू उडियार सॉरी। मंगोली शैल चित्र प्राप्त हुए हैं नैनीताल से। ठीक है। और फड़कानौली में कितने शिलाश्रय हैं? तो 3 शिलाश्रय हैं। नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है 1999 में। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण का प्रयोग किस शैल चित्र में किया गया था? तो कसार देवी में किया गया था। ठीक है। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण। लाखों उडियार के मुख्य विषय हैं तो सामूहिक नृत्य है। किमनी गांव किस घाटी में है? तो पिंडर घाटी में है। 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है कहां से? नैनीताल से। ठीक है। पश्चिमी रामगंगा घाटी से कप मार्क्स मिले हैं तो कितने मिले हैं? 73 मिले हैं। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से कप मार्क्स कितने मिले हैं? 204 मिले हैं। और 1952 से 53 में यज्ञदत्त शर्मा ने किस स्थल का उत्खनन करवाया था? तो बहादुराबाद हरिद्वार का करवाया था। ठीक है। मलारी गांव समाधानों की खोज की तो 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी ने की। ठीक है। तो किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारे ग्राम का सर्वेक्षण किया गया? 2001 व 1983 में करवाया गया। अब हम पढ़ेंगे लाखों गुफा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतिहास के लिए। उत्तराखंड के लाखों गुफा की खोज 1968 में एमपी जोशी ने की। ठीक है। किन्होंने की? एमपी जोशी ने की। और लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़ेचिनार के पास दलबैंड पे है। लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पे है। क्वेश्चन आता है कौन सी नदी के तट पे है? सुयाल नदी के। लाखों गुफा से पशुओं मानवों के कैसे चित्र मिले हैं? तो रंगीन मिले हैं। लाखों गुफा में नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय है। अब बात आती है ग्वारखा गुफा की। यह गुफा जो है चमोली जिले के डुंगरी गांव में स्थित है। कहाँ है? डुंगरी गांव में। यह गुफा अलकनंदा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? अलकनंदा। यहाँ से मानव भेड़ बारहसिंगा के 40 यानी कि 41 रंगीन चित्र मिले हैं और पुरातत्वविदों के नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को दिया जाता है। ठीक है। ये मलारी गांव है। इसकी खोज जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2001-2 में की गई थी। मलारी गांव चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा में स्थित है। और यहाँ से क्यों इंपॉर्टेंट है ये मलारी गांव? क्योंकि यहाँ से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण के साथ नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन मिले थे। ठीक है। और यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। शिव प्रसाद डबराली क्वेश्चन आ सकते हैं पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान कहाँ के बर्तन हैं? तो ये मलारी गांव के। ठीक है। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ समाधान की खोज की। यहाँ से काले व धूसर रंग के चित्रित मृदभांड मिले हैं।
ठीक, अब बात आती है लुएथाप की। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में स्थित है क्या लुएथाप। यहाँ के शैलचित्र में मानव को शिकार करते हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है। तो कहाँ पे मानव को शिकार करते हुए हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया गया है, लुएथाप में। ठीक है, लाल रंग के चित्रित 3 शिलाश्रय मिले। अब यहाँ पे लाल रंग के चित्रित जो है शिलाश्रय मिले हुए हैं। अब बात आती है उत्तराखंड में पुरा प्रजातियों की। तो कौल सबसे पहले आए थे ना, अभी पढ़ा था। तो उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौल को माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे। पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कौलों का वर्णन मुंड व सबर नाम से मिलता है। ठीक है, कौल लोग नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा करते थे। और कुमार कुमारी प्रथा कौल प्रजाति में पाई जाती है। इस प्रथा में भौटान्तिक प्रजाति का प्रभाव दिखता है। देखो आगे दूसरी प्रजाति कौन सी है, किरात प्रजाति। कौल के बाद उत्तराखंड में किरात प्रजाति का जो है आधिपत्य हुआ। ठीक है, किरातों के अन्य नाम किन्नर कीर भी है। तो किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। कौन से पुराण में किरातों को क्या कहा गया है, तो भिल्ल कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, किरात लोग भ्रमणकारी पशुपालक थे। और महाभारत काल में केदार खंड में किरात जातियों का आधिपत्य था, महाभारत काल में। ठीक है, अब अगली प्रजाति आती है खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत से सभा पर्व में खसों का वर्णन मिलता है। खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। और राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का क्या था, राज्य था। ठीक है, 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया और खसों को खसों के यहाँ खजवाई रखने की प्रथा जो है क्या थी, प्रचलित थी। ठीक, टिकुआ प्रथा इंपॉर्टेंट है, आता भी है ये क्वेश्चन में कि टिकुआ प्रथा में खसों का विधवा विवाह किसी भी पुरुष को अपने घर में रख लेती थी। सॉरी, विधवा महिला जो है किसी भी पुरुष को अपने घर में रख लेती थी, इसको टिकुआ प्रथा बोलते थे। और छठेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। इसमें कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को छठेला बोला जाता था। ठीक है, खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे। और पशु बलि प्रथा खसों में क्या थी, प्रचलित थी। अगली प्रजाति है भूटान्तिक या सौका प्रजाति। तो सौका प्रजाति को एक व्यापारिक प्रजाति कहा जाता है। भूटिया प्रजाति सामान्यतः 6 वर्गों में विभक्त थी। काली नदी घाटी में रहने वाले भोटियों को सौका कहा जाता था। ठीक है, और भौटान्तिकों के समूह को कुछ कहा जाता था। 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। ठीक, और भूटान्तिक प्रजाति में अनेक उपजातियां निम्न है। जैसे देखो, पहला गरबेयाल है, दूसरा गुंजियाल है, तीसरा मर्तोलिया है, चौथा टोलिया है और फिर पांचवा पांगती है। ठीक है, अगला है भूटान्तियों की उपजातियां राठ या सगोत में विभक्त थी। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे और राठ के अंतर्गत आने वाले परिवारों में वैवाहिक संबंध नहीं होता है। रड़बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा और ब्यास घाटी में रहने वाले भूटान्तिकों में है। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा के देवता के रूप में क्या करते हैं। और खबला देवता भोटियों के संपत्ति व्यापार से संबंधित है। 1915 में ब्रिटेन व तिब्बत के बीच समझौता के आधार पर भोटिया लोगों को तिब्बत से व्यापार करने की छूट मिली। ठीक है, भोटिया लोगों द्वारा तिब्बत और भोटिया व्यापार को व्यापारिक मेले द्वारा प्रोत्साहन मिला। भोटिया जनजाति के लोगों का चित्र भी दिखाया गया है यहाँ। ठीक, अब आता है आगे प्रागैतिहासिक हो गया। तो अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत जो है पौराणिक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद का इस क्षेत्र को देवभूमि या मानुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। 5 हिमालय खंड निम्न प्रकार के, नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर, जालंधर। ठीक है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। ठीक है, केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र और मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र, माया क्षेत्र गंगा हरिद्वार को कहा जाता है। देखो, पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुरा खसदेश व उत्तरखंड कहा गया है। केदारखंड और मानसखंड। ठीक है, केदारखंड गढ़वाल वाले क्षेत्र को आज के, और मानसखंड कुमाऊं वाले क्षेत्र को। देखो, बौद्धिक साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें हिमवंत शब्द का प्रयोग किया, बौद्ध साहित्य में। कौशतकी ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम और बागदेवी का निवास स्थान बताया गया है। ठीक है, अगला आता है हमारा गढ़वाल क्षेत्र। तो गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम, तपोभूमि तथा केदारखंड कहा गया है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन व चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। ये केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधाड़ क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। 1515 ईस्वी के आसपास अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था। तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में अशुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। ठीक, अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल था। इस क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकंद, व्यास व स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हिमालय हिमयान में
विष्णु पर्वत है, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड। आगे क्या लिखा है, देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है जहाँ भगवान राम ने क्या की थी, तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल के तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। और रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का क्या था, अधिपत्य था। पुलिंद पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़े थे ये, ठीक है। और राजा विराट जिनकी राजधानी जौनसार के विराटगढ़ी में थी, इनकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम व कर्माश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ठीक। अगली चीज आती है कि खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का क्या था, प्रचार प्रसार हुआ था। महाभारत में देवप्रयाग के समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, देवप्रयाग दिखाया गया है। और श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ। ठीक है, महाभारत काल में गंगाद्वार में जो है नागराज कौरव का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का क्या था, शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव इस क्षेत्र में आए थे। और ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। अब बात आती है कर्माश्रम की, भी इंपॉर्टेंट है। राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था ये कर्माश्रम। और यहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। ठीक है, मालनी नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में का नाम इसका चौका घाट है। कर्माश्रम पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ महाकवि कालिदास जी द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। शकुंतला विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। यहाँ प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को मेला लगता है। प्राचीन काल में उत्तराखंड में दो विद्यापीठ थे, कर्माश्रम व बद्रिकाश्रम। तो इसका एक पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगले पार्ट को हम अगले उसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे।